बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के एलजी से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है। शाह ने सुरक्षा के हालात पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से चर्चा की है, उनसे बात की है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग अधिकारियों से, डीजी स्तर के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और शाह सुरक्षा के हालात को लेकर अपडेट भी ले रहे हैं। रावलपिंडी से अपडेट सामने आ रही है। रावलपिंडी में भी भारी तबाही देखी जा रही है, यानी पाकिस्तान के हर बड़े शहर में सिर्फ और सिर्फ मलबा गिना जा रहा है। राम, बिल्कुल हर शहर में मलबा गिरा जा रहा है और यह तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि सियालकोट में भी यह जानकारी थी कि तकरीबन सैकड़ों गांव खाली कराए गए हैं और उसकी वजह यह है कि इतना विध्वंसक यह हमला था जिसे झेल पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। एक तरह से उरी की अगर बात करें तो आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं वहां पर लगातार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और उतना ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार बड़े अधिकारियों के साथ वो संवाद भी कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के एलजी से अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने सुरक्षा हालात को लेकर जानकारी ली है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रावलपिंडी में भारी तबाही हुई है, जो अनंत इस वक्त आपको बता रहे थे। रावलपिंडी में जबरदस्त तबाही हुई है, सेना के अड्डों पर भी धमाके हुए हैं। पहला जो सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ था बहुत स्पष्ट था कि आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाए गए हैं, लेकिन इस बार सेना के ठिकाने भी निशाने पर लिए गए हैं और रावलपिंडी जहां पर बड़ा अड्डा है सेना का, उन अड्डों पर भी धमाके सुने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त देश में भी एक तरफ जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको लेकर के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के एलजी उनसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी बड़े सुरक्षा बल हैं अपने, उनके बड़े अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन इस सब के बीच में जो खबरें पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं वो खबरें पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हैं। एक के बाद एक लगातार पाकिस्तान के शहरों में हमले हो रहे हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, हर जगह, चाहे वो कराची हो, तमाम बड़े शहरों पर इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से भारतीय सेना ने, वायुसेना ने, नौसेना ने हमला किया है। तस्वीरें बहुत हद तक साफ होंगी। सबसे बड़ी जो खबर है जो हमें पाकिस्तान के सोर्सेज से मिल रही है, जो पाकिस्तान में सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ की लीडरशिप में भी कई तरीके के बदलाव हो सकते हैं या हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज रात पाकिस्तान पे बहुत भारी है, क्योंकि सुबह जब हम पाकिस्तान की तस्वीरों को देखेंगे बहुत कुछ बदला हुआ होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या करना है। हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट 3 लेयर पे काम कर रही है अभी, और वो चौथी लेयर जो है वो हमें अपनी करनी है। अभी आज जश्न मनाने का वक्त नहीं है, आज बहुत सतर्क रहने का वक्त है। और गवर्नमेंट भी देखिए आप, एक मतलब उसने काम पूरी तरीके से बांट रखा है। गृह मंत्री अपने तरीके से देशवासियों और देश की सुरक्षा को लेकर के बात। मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। नौशेरा में भारतीय सेना की तरफ से एक और जबरदस्त एक्शन की अपडेट सामने आ रही है। नौशेरा में पाकिस्तान ने कुछ और ड्रोन लॉन्च किए थे, उन ड्रोन को भी खत्म कर दिया गया है, उनका विनाश कर दिया गया है। देखिए, अब तक कुल मिलाकर लगभग 64 से 65 ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश भारत की तरफ पाकिस्तान ने की है और वो सारे के सारे ड्रोन अटैक जो है भारतीय डिफेंस सिस्टम की तरफ से, भारतीय सैनिकों की तरफ से नेस्तनाबूद किए गए हैं, उनको खत्म किया गया है। यानी दोनों देशों का अंतर आप देखिए, यहां पर हर एक अटैक को खत्म किया जा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर हर एक शहर लगातार खत्म होता जा रहा है। ये लाहौर की सड़कों पर आपको मलबा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसे पिन पॉइंट करके भारत की तरफ से, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, चाहे वो भारतीय नौसेना हो या भारतीय थल सेना हो, तीनों की तरफ से वेल कोऑर्डिनेशन के साथ में पिन पॉइंट करके हर उस शहर को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि मिलिट्री तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है। जी राम। अनंत, जो दोनों देशों में सबसे बड़ा फर्क इस वक्त है हमारी तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन और उनकी सेनाओं के अंदर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। अभी अभी जानकारी है कि आर्मी के जो बड़े अफसर हैं उन्होंने कहा है कि ये तो एयरफोर्स नाकाम हो गई, वो ठीकरा एयरफोर्स के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान पर दोहरा अटैक जारी है, पाकिस्तान पर डबल अटैक जारी है। 2 मोर्चों पर पाकिस्तान घिर गया है। खबर यह है कि बलूचिस्तान की तरफ से भी बड़े हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है।
बीएलए लगातार एक्टिव पहले से भी रहा है और अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है और वहां से भी रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यानी दो मोर्चे युद्ध के सीधे सीधे खुल गए हैं। एक तरफ भारत अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ घर के अंदर से ही बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान की चौकियों को लगातार उड़ा रही है। पाकिस्तान की सेना तो की भारत चौकियां की लगातार उड़ा दी संस्कृति गई। नहीं है कि जब किसी पर हमले हो रहे हो और जब कोई बुरी तरीके से पिट रहा हो तो हम उसकी मजाक उड़ाएं या उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें। लेकिन पाकिस्तान असल में इंसानों वाली स्थिति में है ही नहीं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से घिरा हुआ है और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसलिए जब वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है जितने भी शांति प्रिय लोग होंगे उन्हें ये अच्छा लग रहा होगा। मैं अभी सोशल मीडिया पर जरूर चेक कर रहा था तो कुछ लोग हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा हमारी आलोचना कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गाजा बना देना चाहिए। आप आलोचना करते रहिए, हम कहते रहेंगे, ठोक के कहते रहेंगे कि पाकिस्तान को गाजा बना देना चाहिए।